ऐसे मोटा पतला सबका बन रहा है। बहुत बढ़िया सूर्य। बचपन में पता नहीं कितनी बार हम लोग भारत का चित्र बनाए हैं, है ना? बनाए हैं या नहीं? सभी लोग नहीं बनाए, मुझे लग रहा है देशभक्त नहीं लगता है बचपन में। तैयार है समझने के लिए जो बनाया हूँ? हाँ, जब तैयार है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? भारत की प्रमुख चट्टान क्रम, या इसे हम कह सकते हैं कि भारत की भूगोलिक संरचना के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। तो फिलहाल जब हम चट्टान क्रम की बात करते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब पृथ्वी जब बन रही थी तो उसके क्रम में जब ठंडी वगैरह हुई तो उसके बाद क्या हुआ था? तो ये शैलों का निर्माण शुरू हो गया था। तो आर्कियन क्रम की सबसे पहले विश्व में भी यही सब मिलेगी, लेकिन फर्क इतना है कि इनके नाम अलग अलग होंगे, बस ये चट्टानें एक जैसे होंगी। जैसे आप अगर आर्कियन क्रम की चट्टानों के क्रम में हुआ क्या कि तमाम जो आग्नेय चट्टानें थी, उन आग्नेय चट्टानों के ऊपर जो पृथ्वी पर भौतिक कारक है, भौतिक कारक का मतलब उस समय जो यहाँ का वायुमंडल हुआ करता था या उसके ऊपर जो भी बारिश या रेंजर समुद्र वगैरह बन रहे थे, इन सबका जो प्रभाव पड़ रहा था, और पृथ्वी की गति भी जो थी उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा था, रोटेशन, घूर्णन, तमाम तरह की चीजें हैं। ठीक है, इन सब भौतिक कारकों के चलते तापमान, यहाँ की जो गर्मी थी उस समय, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, ये सब भौतिक कारक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन सब के चलते इन चट्टानों में क्या हुआ? बदलाव होना शुरू हो गया। अब बदलाव का मतलब आग्नेय चट्टानें बदल नहीं गई कि पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि किसी भी खनिज या जो चट्टान है उन चट्टानों के ऊपर अगर तापमान और दबाव या अन्य भौतिक कारक अपना प्रभाव डालेंगे तो उनमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन तो होना जाहिर सी बात है ना? किसी भी चीज के साथ ऐसा हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ था। तो आग्नेय चट्टानें उस समय हुई क्या? आग्नेय चट्टानों का क्षरण वगैरह होता चला गया और एक सेकेंडरी चट्टान हमें मिली। वो सेकेंडरी चट्टान को हमने क्या कह दिया? अवसादी चट्टानें कह दिया। अब देखिए, जब अवसादी चट्टान बन रही तो अवसादी चट्टानों में हमें जीवाश्म भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीवाश्म मिलेंगे, मतलब प्राइमरी चट्टानें होंगी जो सबसे ठोस होंगी। ठीक है, और आग्नेय के भी अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो जो अंतर्वेदी होती है, बहिर्वेदी होती है, इसको हम नहीं भी समझेंगे। ये काफी कि मतलब आप जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पेशली मिलेगा ये। ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए उनके प्रकार हैं। उनके प्रकारों में जो ऊपरी पृथ्वी के क्रस्ट पर जो बहिर्वेदीय चट्टानें थी आग्नेय की, उन चट्टानों पर तमाम तरह की प्रक्रियाएं हुई और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? अवसादी चट्टान प्राप्त हुआ। अब ऐसा कह सकते हैं इनका थोड़ा सा रूपांतरण हो गया। अब इनका भी जो अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टानों का भी जो रूपांतरण हो रहा है, हमें सेडिमेंट्री किस्म के रॉक प्राप्त हो रहे हैं। सेडिमेंट्री
प्राक का मतलब ये होता है कि जो हमें शैल की जो शैल की सबसे सूक्ष्म अवस्था है, जैसे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का कई प्रकार है, लेकिन ये भी किससे टूट फूट कर बने हैं, चट्टानों से ही बने हैं, ठीक है। तो हम इन सबको भी देख लेंगे, और ये अवसादी को भी क्षरित करते थे और आग्नेय को भी करते थे, मतलब उन्हीं का विस्तृत रूप होता है। तो इसी तरह से हम 3 प्रकार की चट्टानों को समझ लिए हैं। इनको और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हम भारत के प्रमुख चट्टान क्रम की बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग समझ लेते हैं ये आर्कियन चट्टानें हैं क्या। आर्कियन चट्टानें जब भारत का जब विश्व की संरचना बन चुकी थी पृथ्वी की, और आग्नेय चट्टानों का पूरे विश्व में क्या हो गया था, बोलबाला हो गया था, उसी के क्रम में भारत में भी तमाम आग्नेय चट्टानों का क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण हुआ था। क्योंकि भारत भी किसका एक भाग हुआ करता था, भारत गोंडवाना क्रम का भाग हुआ करता था। गोंडवाना में कौन कौन से आते हैं, है ना, गोंडवाना खंड जो था वो कौन सा होता था, गोंडवाना खंड जो था उसमें भारत आता था, ऑस्ट्रेलिया आता था, और ये तमाम महाद्वीप जो थे आपके तक, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका खुद भी है, ये सब एक सम्मिलित भूखंड है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो इसी के भाग को, इसीलिए हम जो हमारा मुख्य प्रायद्वीपीय भाग है, जो भारत का मुख्य प्रायद्वीपीय भाग है, उसे हम गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना कहते हैं। लेकिन उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। यहाँ पर जो गोंडवाना शब्द आपको दिख रहा है, इसका एक अलग अर्थ निकलेगा। इसके लिए अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या खासियतें हैं, ठीक है। तो जो आग्नेय चट्टानों का उत्थान हुआ था, उसके क्रम में यहाँ पे चल रहे थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि भारत की जो मूल चट्टानें हैं, जो आग्नेय किस्म की थी, ठीक है, उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, आर्कियन चट्टान क्रम दे दिया। मूल चट्टानों का मतलब आर्कियन चट्टान क्रम हमने नाम दे दिया। और ये आर्कियन चट्टान क्रम हमारे प्रायद्वीपीय भारत में बहुत भारी मात्रा में क्या है, पाए जाते हैं। हमारे प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, बहुत भारी मात्रा में क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ छिटपुट रूप से यहाँ पे भी हमें मिलता है, ठीक है, ये जो है छिटपुट रूप से हमें यहाँ पर मिलता है। आप ऐसे समझते चलिए कि मैंने एक पत्थर लिया, और ये पत्थर पूरे भारत में, यही भारत में ही पूरा पत्थर ही पत्थर है, ठीक है, और वो पत्थर हद से ज्यादा ठोस है, वो पत्थर हद से ज्यादा ठोस है, और ये जो ठोस पत्थर है वो आज भी भारत के कुछ हिस्सों में ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ये पूरे भारत में जो ठोस पत्थर था पूरे भारत का, इस ठोस पत्थर को ही हमने क्या कह दिया, आर्कियन चट्टान या आग्नेय चट्टान। पूरा का पूरा क्या है, आग्नेय चट्टान क्रम। क्या है ये, आग्नेय चट्टान क्रम। पूरा भारत, वहां से लेकर यहाँ तक जो भी भूखंड है हमारे पास। अब आग्नेय चट्टान के ऊपर क्या हुआ, रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई, भौतिक कारकों ने यहाँ काम किया, और उसी के क्रम में क्या हो रहा है, इनका हल्का सा क्या हुआ, क्षरण हुआ। और जब इनमें घर्षण क्षरण हुआ, तो कुछ समय बाद इन्हीं चट्टानों पर हमने जो यहाँ पे प्राप्त किया, इन्हीं को हमने क्या कह दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टान। इन्हें हमने क्या कह दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टान, इन्हें हमने क्या कह दिया। अब देखिए आर्कियन के ऊपर हमने एक क्रम बनाया, ये क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब आप ध्यान से देखिए, ये चट्टानें आपको कहाँ दिख रही हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में दिख रही है। यहाँ पे हमने कर्नाटक राज्य बताया था आपको, तो धारवाड़ क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक में भी है, ठीक है। अब जब धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में है, तो आप ये भी मान के चलिए कि जब ये प्राइमरी चट्टानें आर्कियन बनी थी, इन आर्कियन चट्टानों की एक खासियत थी, इसमें जो ज्वालामुखी के बहिर्वेदी और अंतर्वेदी चट्टानें थी, उन्हीं का प्रभाव था। इस वजह से इनमें खनिजों की क्या थी, वो काफी मात्रा मिक्स थी, और इनमें खनिजों की काफी मात्रा मिक्स थी। और उस समय जबकि ये बात है, तो उस समय पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधे ये सब कुछ भी बने नहीं थे, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका फिर भी क्षरण तो होगा ना, तो थोड़ा सा इनमें खनिजों की मात्रा हो सकता है इनसे ज्यादा प्राप्त होगी, लेकिन इनका क्षरण होने के बाद ये मिल गया, और इनमें से खनिजों को प्राप्त करना इनकी तुलना में क्या है, आसान है, क्योंकि अब इनका क्षरण हो गया है, तो इनके शैल वगैरह ढीले हो गए हैं थोड़े से इतने क्षेत्र के। तो यहाँ पे इसका एक प्रभाव ये हो रहा है कि यहाँ पे तमाम जो खनिज हैं, कैसे खनिज, धात्विक खनिज, कैसे खनिज, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब होता है लोहा, मैंगनीज और सोना, चांदी, और आप जितने भी आप गिना सकते हैं जो धातु वाले खनिज है, जो भारत में संभावित है कि मिलेंगे,
ठीक है, उन सबों की बहुतायत मात्रा में जो प्राप्ति होती है इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है। और ऐसा नहीं कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें सिर्फ यहाँ है, ठीक है, आर्कियन क्षेत्र हर जगह है, तो इस छिटपुट मात्रा में आपको जगह जगह पर ऐसे मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, कहीं ना कहीं जैसे अरावली के रेंज के इर्द गिर्द भी आपको थोड़ा सा मिल जाएंगे राजस्थान में, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तेलंगाना के पास थोड़ा सा, ऐसे आप मान के चलिए। और ये वाला क्षेत्र तो है, ठीक है, इतने सब क्षेत्रों में, और आपको विंध्यन क्रम के इर्द गिर्द बगल में आपको थोड़े से मिल जाएंगे, ऐसे मान के चलिए, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्या है ये? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद मैंने बताया स्पेशल धात्विक चट्टानें होती हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब कुड़प्पा क्या है? आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, ठीक है। कुड़प्पा अगर आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है तो यही आंध्र प्रदेश में ही ये वाला क्षेत्र, अभी मैं बताऊंगा आपने इसको नाम ही क्यों दे दिया, ये वाला जो क्षेत्र है इसको मैंने कह दिया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है और घर्षण हो रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। इनके घर्षण के बाद या ये और जब घिस गए तो घिसने के बाद जो उस क्षेत्र से बहाव हो गया और उसके बाद जो हमें चट्टानें वहां पे मिली, ठीक है, इनके क्षरण और इनके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो हमें यहाँ पे चट्टानें मिली, ये धारवाड़ क्रम का ही क्या थी? विस्तार थी। क्या थी ये? धारवाड़ क्रम का ही विस्तार थी। और आगे चल के यहाँ पे छिटपुट मात्रा में खनिजों की प्राप्ति जो होती है वो उसमें कमी आ गई। उसमें क्या हो गई? कमी आ गई। और कमी आने के क्रम में यहाँ पे थोड़ा सा, अब ऐसा कर लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है इसके और विंध्यन क्रम के बीच की जो चट्टान का एक मिला जुला रूप है वही क्या है? कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। क्या है ये? कुड़प्पा, जहाँ पे धात्विक खनिज से लेकर के चूना पत्थर और इस किस्म की जो संरचना मिलती है वो आपको मिलेगा। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये जो है सब उसी के प्रकार है, ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री रूप है इसका। किसका? इसका सेडिमेंट्री रूप क्या है? ये है कुड़प्पा चट्टान, ठीक है, रूपांतरित रूप। अब इसी के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको ऐसा नहीं, कुड़प्पा यहीं पे आप ऐसे इसमें लगा सकते हैं कि आप कुड़प्पा भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर भी हल्का सा क्या होगा? विंध्यन क्रम की संरचना थोड़ी सी यहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है। विंध्य श्रेणी तो आप जान ही रहे हैं, अरावली वाला ये रेंज है ही पूरा, ये पूरा अरावली वाला रेंज है जहाँ पे कैसे मिलेंगे? यहाँ पे आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और कैसी चट्टानें मिलेंगी? और आपको कुछ हद तक कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कुछ हद तक। मैंने इसको बहुत माइन्यूट लेवल पे बताया, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सी चट्टान मिले? विंध्यन मैंने बता दिया। मैंने यहाँ बताया ये स्पष्ट खनिज जैसे हैं, इन खनिजों में मिला जुला रूप होता है। इनमें क्या होता है? मिला जुला रूप होता है, जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों का मिक्सचर रूप आपको देखने को मिल जाएगा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको सिर्फ अधात्विक खनिज ही मिलेंगे। इसमें आपको स्पष्ट रूप से कैसे खनिज मिलेंगे? अधात्विक खनिजों के समूह मिलेंगे, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और तमाम चीजें जैसे सैंड वगैरह हो गए, इन सब के जो छिटपुट रूप है वो भी मिलेंगे। और इन्हीं के अलग अलग रूप हैं, ठीक है, इन्हीं के ही अलग अलग रूप है। और इनको जब आप देखेंगे, जो पत्थर सीमेंट वगैरह का फैक्ट्री वगैरह होगा, इसी वजह से इस रेंज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहीं से, क्योंकि उनमें चूना पत्थर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टान इन्हीं सबका एक क्षारित रूप है। अब आपको मैं बता दूं, इसमें स्पष्ट धात्विक खनिज आपको मिलता है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा मिक्सचर इसलिए हुआ कि ये कालखंड आते आते पृथ्वी क्या हो गई थी? हल्की सी ठंडी हो गई थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? छोटी छोटी कार्बनिक संरचनाएं भी हमें मिलनी शुरू हो गई है। और जब इनके बीच में खंडन होगा तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है? कार्बनिक चीजों की बहुलता हो गई है। और जब विंध्यन क्रम बन रहा है और विंध्यन के ऊपर जो कार्बनिक संरचना आपको मिल रही है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर,
ये अधात्विक खनिज इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हो गया है, क्षरण के बाद जो उसमें कार्बनिक सब्सटेंस मिले हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रखा है, मिलावट हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब तो पृथ्वी पर और भी चीजें आ चुकी हैं ना जो कार्बनिक तत्वों से भरपूर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हमें अधात्विक खनिजों की प्रधानता देखने को मिलती है। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ये सब चीजें, है ना। चूना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो होता है। तो कुछ वही चीजें हैं यहाँ पे। वजह क्या है कि यहाँ एकदम खनिज है, यहाँ मिक्स रूप है, यहाँ ऐसा क्यों, मतलब एकदम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाली संरचना ज्यादा मिल रही है। आपको पता चल गया ना, पृथ्वी बन रही थी, थोड़ी थोड़ी बन चुकी थी, पूरी तरह से कार्बनिक चीजें यहाँ आ चुकी हैं। गोंडवाना क्रम का जो समूह है, गोंडवाना क्रम के समूह की खासियत क्या है, मैंने आपको हजारीबाग का पठार बताया था। मैंने आपको हजारीबाग का क्या बताया था, पठार बताया था। वो यही झारखंड वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सबके क्षेत्रों में ऐसे सटा हुआ क्षेत्र है। और यही वाला वो क्षेत्र है जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जहाँ पे आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। इसकी छिटपुट रूप आपको यहाँ सब भी देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के इस तरफ वाले क्षेत्र मतलब। और ये वो क्षेत्र है गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो आपके पूरे भारत में जो भी हमें उच्च दर्जे का जो कोयला हमें प्राप्त होता है उसका 98% कोयला कहाँ से आता है, इसी पूरे क्षेत्र से आता है। अब आपको पता होगा गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये अलग अलग नदी घाटियों की वजह से बनी है। जैसे कृष्णा गोदावरी की नदी घाटियां हैं, ठीक है, उसके अलावा दामोदर नदी घाटियां, स्वर्ण रेखा नदी, महानदी की घाटी, इन सब की घाटियों में ही इन चट्टानों का हमें स्पष्ट रूप मिलेगा। और जब आप अध्ययन करेंगे तो ये घाटियां बनी कैसे, ये घाटियां पृथ्वी के टकराव और इन सब से जो भ्रंशन पैदा हुआ था उसके बाद जो वहाँ पे चट्टान वगैरह हुई थी और उस क्षेत्र में जो बहुत बड़े कार्बनिक सब्सटेंस जैसे बड़े बड़े पौधे हो चुके थे उस समय, इन सब क्षेत्रों पे रचना में तब्दील हो गए और वही ये क्या बने, आज के बिटुमिनस किस्म के कोयला बन गए। और इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक रूप से करते हैं। इसीलिए अलग अलग नदी घाटियों में ये संरचना में देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब आगे आएंगे तो आपको यहाँ तो पता ही होगा। अब हिमालय के लिए तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हिमालय जब बना ये तृतीय युगीन में आता है। कौन सी संरचना में आता है, तृतीय युगीन संरचना में आता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसके अलग अलग रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कैसी संरचना है, ये तृतीय युगीन संरचना है। कैसी संरचना है, तृतीय युगीन। इसको मैं अभी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ कौन सी संरचना मिलेगी, तृतीय युगीन। और इसी तृतीय युगीन संरचना के क्रम में जो ब्रश बना था यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जलोढ़ मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ये वाले से। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कुछ हद तक छिटपुट रूप से आपको खनिज वाले क्षेत्र मिल जाएंगे, जैसे गोंडवाना वाले थोड़े थोड़े, धारवाड़ वाले। ठीक है, ऐसे आप मान के चलिए, ऐसे छिटपुट रूप से आपको मिल जाएंगे। और ये जो बाकी जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन और इनका छोटा सा विस्तार यहाँ पे, ठीक है, इनका छोटा सा विस्तार और यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे गोली कर दिया और इसके अंदर प्लस कर दिया पहचानने के लिए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डक्कन ट्रैप। इसे हम क्या कहेंगे, डक्कन ट्रैप। समझ पा रहे हैं। और यहाँ मालवा का पठार है, मालवा के पठार के ऊपर भी आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, डक्कन ट्रैप वाली संरचना आपको मिल जाएगी। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं। ये है हमारे भारत की संरचना। ये युगीन से आप इस क्रम में आप देख सकते हो। डक्कन ट्रैप कैसे है, डक्कन ट्रैप काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। अब मैं आपको कुछ इस तरह से बताता हूँ आखिर ये कैसे बन गया। जब ये अफ्रीका महाद्वीप के साथ था, उसके बाद जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ भारत हमारा मेडागास्कर के साथ, ठीक है,
उससे जब अलग हो रहा था तो उस अलग होने के क्रम में यहाँ पे दरार पड़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र, और जब दरार पड़ा तो उस दरार की वजह से यहाँ से दरारी लावा उद्गार होने लगा। आप ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दरारी उद्भेदन वाले, एक केंद्रीय उद्भेदन वाले। ठीक है, जब आप केंद्रीय उद्भेदन देखेंगे तो उसका काफी प्रेशर के साथ वो निकलता है। ठीक है, और जब दरारी उद्भेदन देखेंगे तो दरार का मतलब क्या है, नीचे से लावा का प्रेशर पड़ रहा है धीमे धीमे और ऐसे हल्के हल्के वो बस ऐसे निकल रहा है। जैसे आप समझिए कि फव्वारा है, फव्वारा जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर का वाटर प्रेशर इतना नहीं बन पा रहा है तो एकाएक ऊपर चला जाए, बस ऐसे निकल रहा है। निकलते ही आप देखे होंगे ऐसे बुलबुला ऐसे पानी का, तो वहाँ पानी में बहुत स्मूथली एक लहर बनती हुई चली जाएगी। कैसी लहर होगी, सीढ़ी नुमा होगी। कैसी लहर होगी वो, फिर आपको लगेगा। और ये सीढ़ी नुमा लहर जैसे जैसे जगह पाता गया तो ये मालवा तक पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हुआ तो ये इस तरफ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इस समय इस संरचना के ऊपर इनका विस्तार भी हो गया। इस क्रम में भारत इस तरफ बढ़ रहा है जो यूरेशिया से टकराने के लिए, और यहाँ दक्कन लावा का भी विस्तार हो रहा है। और ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं, काली मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। जो कि क्या होते हैं, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। और बाकी जो आपको देख रहे हैं ये जो खालीपन है ये यहाँ पे, अच्छा ये तो भारतीय महामरुस्थल वाला पार्ट है, ये भी तृतीय युगीन के और उसके पहले वाले पार्ट में मैं इसे रख देता हूँ। ठीक है, बाकी जो आपको यहाँ दिखेगा जो भी है, ये खाली खाली जो दिख रहा है, ये सबके सब कैसे हैं, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है जो आज भी क्या है, भारत में मौजूद है। ठीक है, कुछ क्षेत्र अभी भी है आर्कियन वाले जो अभी स्पष्ट रूप से मौजूद है। जैसे अरावली वाला कुछ बेल्ट हो गया और उसके इस तरह। तो क्या आप ये समझ पाए? ठीक है, इसे मैं ग्राफ के रूप में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, इस आर्कियन क्रम की चट्टान को मैं ऐसे ग्राफ के रूप में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी अंदर नहीं बनाया है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान के लिए मैंने इस तरफ से ऐसे लाइनें खींची। ठीक है, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टान के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। वजह ये है कि हमें भारतीय क्षेत्रों को पढ़ना है और मैं ये बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इन चट्टानों के बारे में, स्पष्ट रूप से ऐसे पूछ लेगा, इनमें से कौन सी भारतीय चट्टानें हैं या किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, या इनकी खासियत पूछ सकता है। तो विंध्यन से आपसे पूछेगा, कुड़प्पा पूछेगा, गोंडवाना और धारवाड़ आपसे यही पूछेगा कि इन साइड जो चट्टानी संरचना है इनमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक अधात्विक कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट बोल देगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा क्या, तो सॉरी कोयला पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में लगाना होगा कि ये तीनों पाए जाते हैं, कोयला नहीं पाया जाता है, और उन्हें पूछेगा इनमें से कौन एक नहीं मिलता। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ABCD का विंध्यन क्रम की चट्टान के लिए मैंने सिर्फ क्या किया है, अंदर प्लस किया हुआ है। गोंडवाना क्रम के लिए मैंने सिर्फ लड्डू बनाए हैं। दक्कन ट्रैप के लिए मैंने क्या किया हुआ है, लड्डू के अंदर प्लस बनाया हुआ है। और तृतीय युगीन संरचना जो है इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, बिंदी को ऐसे मैंने बड़ा कर दिया। ठीक, जैसे हिमालय पर्वत क्षेत्रों के चट्टानी क्रम जो है जैसे यहाँ मिलेंगे वैसे यहाँ पर भी मिलेंगे, बस उनमें अलग अलग संरचना होगी। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब हिमालय को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आपके जानने के लिहाज से भारत की यही संरचना और यही सब इसमें भी मिलेगा। बस आपको स्पष्ट रूप से धारवाड़ और आर्कियन यहाँ नहीं मिलेगी।
यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको तृतीय विभिन्न कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा? तृतीय विभिन्न कोयला। ठीक है, आज के लिए इसमें इस टॉपिक को इतना ही रखें। ठीक है, तो आधार क्रम शैलों में सबसे पहला कौन सा शैल आता है? आर्कियन चट्टान संरचना आती है। कैसी संरचना आती है? आर्कियन चट्टान संरचना। और ये हमारे अर्थ की, या हम कह सकते हैं हमारे पृथ्वी की या हमारे भारतीय सूर्य चट्टानी समूह की भी क्या है? आधारभूत संरचना या आधारभूत शैल है। इसके बाद इनमें कुछ क्षरण होता है, तो क्षरण के क्रम में क्या होता है? इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, इसमें भी मिलावट का नहीं है। ये अवसादी तो है, मतलब इसका अवसादी संरचना ये है। अवसादी संरचना का मतलब हल्का सा इसमें रासायनिक परिवर्तन कुछ तो हुआ और भौतिक कारकों ने इस पर दबाव डाला से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। और इसमें हम स्पष्ट रूप से धातु खनिजों का प्रभाव देखते हैं, लेकिन फिर भी ये मिलावटी नहीं है। और ये दोनों पृथ्वी की सबसे ठोस चट्टानों के क्रम में आते हैं। ठीक है, इसी के बाद कुलप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं, जो इसके और क्षरण के बाद होती है, और इसमें कुछ हद तक कार्बनिक संरचना भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का एक क्रम आता है यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास और अरावली फील्ड के वाले क्षेत्र में। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर संगमरमर हो गया, मतलब इसके इस तरह। ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट की जो संरचनाएं होती हैं जो उससे युक्त होते हैं, उनका प्रधानता आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको डक्कन ट्रैप गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का मैंने आपको बताया कि ये कैसे बने। ये अलग अलग नदी घाटियों में इनका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। नदी घाटी जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब जो इस तरफ का ढाल हो रखा है इसी तरह। ठीक है, इनमें खासकर दामोदर नदी घाटी आ जाती है, स्वर्ण रेखा नदी आती है, इसके अलावा महानदी घाटी आ जाती है, और कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियाँ भी आती है। जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको डक्कन ट्रैप की संरचना मिल जाती है। मैंने आपको बताया जब अफ्रीका महाद्वीप से भारत टूट करके, यानी कि मेडागास्कर से अलग होकर के क्या हो रहा है? उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, किस तरफ? यूरेशिया से टकराने की। तो उस जो यहाँ से ये अलगाव हुआ था, उसके कारण यहाँ पे इसके इस कोने पर महाराष्ट्र के हल्का सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा दरारी उद्भेदन हुआ और दरारी ज्वालामुखी का क्या हुआ? उद्गार होना शुरू हो गया। उसी के क्रम में यहाँ पे ऐसे जैसे जैसे बहाव को अपना जगह मिलता गया, तो कुछ जगहों पर होते हुए कुछ ही जगहों पर ये नहीं पहुँच पाया, जैसे ढाल ढाल मिलते गया, उसी के अकॉर्डिंग इनका प्रभाव क्या हो गया? फैलता हुआ चला गया। और यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में लगभग इन्हीं का वर्चस्व है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 90 से 95% क्षेत्र महाराष्ट्र के इन्हीं का विस्तार है। इसके अलावा कुछ हद तक गुजरात में थोड़े से मिल जाएंगे, एमपी के मालवा पठार में मिल जाएंगे, तमिलनाडु के ये ऊपर आपको एक क्षेत्र मिलेगा यहाँ पर, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने बताया ढाल प्रवाह के अनुरूप से जिस तरह से जगह बना पाएंगे, और उसके बाद कुछ जगह बच गई होंगी तो वही आपका रह गया, और इनका छिटपुट रूप से विस्तार भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दरारी उद्भेदन के चलते डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, क्योंकि ये दरारी उद्गार था, इसीलिए इनका जो विस्तार था लावा का वो सीढ़ीनुमा हुआ। कैसे? ऐसे एक परत दर परत होता गया, और जो सबसे आगे होगा वहाँ की मोटाई सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और ऐसे कैसे करके जो सबसे अंत में होगा वहाँ पे सबसे कम मात्रा में होगा उसकी मोटाई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डक्कन ट्रैप की संरचना। अब आ जाए तृतीय यूबीन संरचना। तृतीय यूबीन संरचना हम लोग टर्शरी पीरियड उसे कहते हैं, जिस कालखंड में क्या हो रहा है? जिस कालखंड में हिमालय का निर्माण हो रहा है। जिस कालखंड में क्या हो रहा है? हिमालय का निर्माण हो रहा है, और हिमालय बन भी चुका है, और उसी संरचना में कई भ्रंशों का भी निर्माण हो रहा है, उसके वनस्पतियों का भी कुछ प्रभाव है, और उस क्रम के जो वनस्पतियाँ जगह जगह दबी हुई हैं, वहाँ पे उन वनस्पतियों से ही हमें तृतीय यूबीन कोयला का निक्षेप मिलता है। वो कैसा कोयला होता है? जैसे हम कोयले के प्रकार की बात कर लेते हैं तो 4 तरह का कोयला हमें प्राप्त होता है। ठीक है, 4 तरह के कोयला की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कोयला एंथ्रासाइट होता है, जो सबसे उच्च किस्म का होता है। बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस के बाद कौन सा आएगा? बिटुमिनस के बाद क्या है? लिग्नाइट है। ठीक है, लिग्नाइट के बाद जो आएगा पीट किस्म का जो कोयला है, या सर जो लिग्नाइट किस्म का कोयला है जो तृतीय यूबीन है,
जो अभी उसको और अंदर जमे रहने की जरूरत है, जिससे कि उसकी संरचना में क्या हो, बदलाव और आगे चल के उसमें कार्बनिक मात्रा और ज्यादा घुल सके। तो उस तरह की जो संरचना है वो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में है, और हिमालय की कुछ पूरे असम घाटी, जो सुरमा घाटी वगैरह है यहाँ पे, उस तरफ आपको मिल जाएगा। और जम्मू कश्मीर वाले और इस समय जो यहाँ पे मध्य हिमालय से वाले के ऊपर वाले क्षेत्र हैं, उसके उस रेंज में जो आपको मिलेगा वहाँ पर भी इस तरह के कोयले आपको मिल जाएंगे, जो सिर्फ एक मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की भूगर्भीय संरचना है और जो शैलों का इतिहास क्रम है कुछ इसी प्रकार है। ठीक है, अब आप जो यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो मैदान मैंने बताया तृतीय के बाद जो चतुर्थक युग स्टार्ट हुआ, तो मैदान यहाँ बनना शुरू हो गया था। और चतुर्थक और क्वाटरनरी पीरियड में जो बने थे, यही हमारे क्या है, जलोढ़ मैदान है। क्या है ये, जलोढ़ मैदान है। और इस तरह से हमने अपना ये टॉपिक क्या किया, खत्म किया।